अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया यह मैच हारी नहीं है, हराई गई है, वह भी अपने ही खिलाड़ियों के हाथों, क्या यकीन करेंगे आप? लेकिन भाई आज जो हुआ ना, वो भारत की हार नहीं, भारत के फैंस की बेइज्जती थी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी टीम, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप और नतीजा 20 रन पर 3 विकेट और 15 वाइड गेंदें। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडिया हारी, सवाल यह है कि किसने हरवाई, कौन है वह 5 गुनहगार और क्या यह प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप का 2026 में भी भारत को इसी तरह डुबो देंगे? आइए मैं एक एक करके सारे खुलासे करती हूँ। मैच तो साउथ अफ्रीका ने जीता, लेकिन हराया भारत के प्लेयर्स ने। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 213 रन बनाए। सुनने में बहुत बड़ा स्कोर लगता है, लेकिन असलियत में ये 213 रन साउथ अफ्रीका ने नहीं, हमारे बॉलर्स ने गिफ्ट में दे दिए। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, टीम इंडिया टॉस भी जीती, ड्यू भी नहीं थी मैदान, अपने जैसा कंडीशन ठीक ठाक, फिर भी साउथ अफ्रीका ऐसे रन बना गई जैसे नेट पॉलिटिक्स चल रही हो। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि भारत की तरफ से 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अकेले ही यह मैच दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया, और आज इन्हीं 5 के नाम से पर्दे हटाने हैं। सबसे पहला अर्धु सिंह, 7 वाइट वाली तबाही। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ओवर की जिसे देखकर लगा कि गेंद हरदीप के हाथ में नहीं, सब्सिडी पर फिसलने लगी हुई हो। एक ओवर में 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 वाइट गेंदें। T20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय ने ऐसा कभी नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, एक बॉलर की जिम्मेदारी होती है लाइंथ लेंथ की। यहाँ तो लगता था अर्शदीप गेंदबाजी नहीं, ATM चला रहे थे। लो भाई, रन निकाल लो, जितने निकालने हैं निकाल लो। 4 ओवर में 54 रन, 13.5 की इकोनॉमी। अब यहाँ मत कहना कि विकेट लिए थे, क्योंकि इस मैच में तो विकेट भी नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ रन ही रन, वाइट ही वाइट। आप सोचिए, अगर सिर्फ वाइट्स को हटा दे तो साउथ अफ्रीका के 213 में से 15 रन कम हो जाते, मतलब 198 बनते, मतलब मैच दूसरी दिशा में जा सकता था। इसलिए पहला गुनहगार अर्शदीप सिंह, वाइट स्पेशलिस्ट ओवर वाले गुनहगार। दूसरे जसप्रीत बुमराह, आज लय ही नहीं मिली। हाँ जी, बुमराह दुनिया के बेस्ट है, पर भाई हर खिलाड़ी इंसान है, और इंसान कभी कभी ऑफ डे पर भी होता है, लेकिन ये ऑफ डे बहुत महंगा पड़ गया। 4 ओवर 45 रन बिना विकेट। जी हाँ दोस्तों, ये वो बुमराह नहीं जिन्हें हम जानते हैं। लास्ट ओवर में फुल टॉस, मिडिल ओवर्स में मिस लेंथ और शुरुआत में गेंद हाथ से फिसलती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद और बुमराह में लड़ाई चल रही हो। बुमराह को कोई बाहर निकालने की बात नहीं हो रही है, लेकिन यह मैच उनकी वजह से हाथ से निकल गया, यह भी सच है। गुनहगार तीसरा है शुभमन गिल, पहला T20 204, दूसरा T20 पर पहली गेंद पर आउट, 0 रन। अब यह वही शुभमन गिल है जिन्हें कुछ लोग कहते हैं अगला विराट कोहली। भाई 0 और 4 बनाकर कोई अगला कोहली नहीं बनता। विराट कोहली वो खिलाड़ी है जो 2012 से 2013 में हर हार को दांत पीसकर जीत में बदलता था। गिल का तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ज्यादा ठंड लग रही थी। पहली गेंद आती ही चल भाई, वापस ड्रेसिंग रूम में चलते हैं। लोग बोलते हैं गिल सुंदर है, गिल ब्रांड है, गिल से TRP आती है। अरे TRP से रन नहीं बनते, टीम को प्रदर्शन चाहिए, नाम नहीं काम चाहिए। गिल ने 15 से 20 मैचों में एक भी बड़ी पारी नहीं खेली, और बार बार मौका भी मिलता जा रहा है। और इस मैच में सबसे बड़ा नुकसान 20 रन पर 3 विकेट, इसका पहला डोमिनो
शुभमन गिल ही थे गुनहगार। चौथे है सूर्य कुमार यादव। अब भाई कप्तान वही सफल होता है जो सामने से लीड करे, लेकिन सूर्य कुमार यादव पिछले कई टी20 मैचों में न रन बना रहे न टीम को संभाल रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार फ्लॉप शो और इस मैच में भी वही हाल। जैसे ही कोई जिम्मेदारी आती है रन निकालने बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं सूर्य कुमार 360 शॉट खेलते हैं। सही खेले, लेकिन इस मैच में 360 क्या 36 रन भी नहीं दिखाए। जी हाँ दोस्तों, कप्तान जब खुद नहीं चले तो टीम कैसे लड़ती है। गुनहगार में 5वां नंबर आता है अभिषेक शर्मा। 17 रन, उससे मैच नहीं जीतता। भारत तीसरा विकेट गिरा। मैदान में आए अभिषेक शर्मा। सबको लगा चलो यह बंदा मैच को पलट देगा। जिस दिन चलता है अकेला मैच जिता देता है, लेकिन भाई 17 रन बनाकर आउट। 17 से पावर प्ले भी नहीं निकलता। अभिषेक ने कोशिश की, शॉट भी अच्छे खेले पर टिक नहीं पाए। टी20 में टिक कर खेलना भी कला है और वो कला आज गायब थी। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक भविष्य में भारत को मैच जिता सकता है, लेकिन इस मैच में वह भी गुनहगारों की सूची में आते हैं। अब जरा असली कहानी समझिए। टीम इंडिया का असली पतन सिर्फ गिल, सूर्य कुमार, अभिषेक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि टीम मैनेजमेंट की कंफ्यूजन वाली सोच ने आधा मैच वहीं खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल आउट हुए, सूर्य कुमार उतरने वाले थे, लेकिन उन्हें ऊपर भेज दिया और अक्षर पटेल को भेजा। भाई अक्षर पटेल का बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन जब 204 रन चेस करने हो या आप उनसे ओपनर वाली आधी की उम्मीद करते हैं, ये ऐसा ही है जैसे बारिश में साइकिल से ट्रक को ओवरटेक करने भेज दिया जाए। नतीजा सूर्य कुमार नीचे आ गए, फिर तिलक वर्मा और नीचे पूरी बैटिंग लाइन अब गड़बड़ा गई। टी20 क्रिकेट में पोजीशन, परफॉर्मेंस, और जब पोजीशन ही गड़बड़ा दी जाए तो परफॉर्मेंस कहां से निकलेगी। यही कारण था कि टीम इंडिया ने रन चेस शुरू ही गलत दिशा से किया। अब बात करते हैं उस बड़ी गलती की। लय की हत्या। टी20 में शुरुआत में 40 से 50 रन चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो मिडिल ओवर्स संभालना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ 32 रन पर 3 विकेट, यही मैच खत्म हो गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नीचे के बल्लेबाज चाहे कैसे भी बल्लेबाजी करें, वो सिर्फ नुकसान कम कर सकते हैं, मैच जिता नहीं सकते। और यही हुआ। तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा सबने ठीक ठाक शॉट मारे, लेकिन टीम के गड्ढे को भर नहीं पाए, क्योंकि ऊपर वाले 3 बल्लेबाज टीम इंडिया की नाव में छेद करके जा चुके थे। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर, वाइड गेंदों की बरसात। इस मैच की सबसे शर्मनाक बात, स्कोर बोर्ड नहीं था, रन रेट नहीं था, लॉजिक नहीं था। सबसे शर्मनाक बात थी वाइड की बरसात। पूरे मैच में 15 से ज्यादा वाइड फेंकी गई। यह कोई 1-2 रन लीक नहीं है, यह सीधा सीधा आधा ओवर फ्री में दे देना जैसा है। अब सोचिए, अगर यह वाइड नरी करेंगे होती तो टारगेट 200 से नीचे होता और शायद मैच पूरा बदल जाता। लेकिन वाइड्स ऐसे जा रही थी जैसे किसी ने पहली बार गेंद पकड़कर क्रिकेट खेलने की कोशिश की। खास तौर पर वो ओवर 7 वाइड का, जिसे देखकर हर भारतीय फैन एक ही लाइन बोल रहा था, भाई आप क्या कर रहे हो। अब आता है असली मुद्दा, कौन जिम्मेदार है लगातार फ्लॉप शो का। एक मैच में गलती सभी करते हैं, लेकिन अगर गलती बार बार हो रही हो तो सवाल उठना जरूरी है। गिल 15 से 20 मैच बिना कोई बड़ी पारी, लेकिन हर मैच में पक्का मौका। सूर्य कुमार कप्तान होने के बाद 3-4 मैच में लगातार फ्लॉप, लेकिन कोई सवाल नहीं। टीम मैनेजमेंट हर मैच में बल्लेबाजी क्रम बदलना,
जिसे जहां भेजना चाहिए वहां भेजते ही नहीं। गेंदबाज वाइट का पहाड़, फुल टॉस पे फुल टॉस। अगर आज यह वही टीम है जिसे T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने की उम्मीद की जा रही है, तो भाई यह उम्मीद नहीं, सिर्फ कल्पना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें गलतियों पर मैच बनाती है। हम गलतियों पर मैच गंवा देते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल क्या यह टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है? सीधा जवाब, इस टीम की क्षमता है, लेकिन इसकी मानसिकता कमजोर है। क्योंकि सही खिलाड़ियों को मौका नहीं। संजू सैमसन को बाहर बैठाया जा रहा है। जिनसे फॉर्म चाहिए वो खेल ही नहीं रहे। गलत खिलाड़ियों को ज्यादा भरोसा। शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी बार बार फ्लॉप होने पर भी टीम में पक्के। बॉलिंग की हालत, वाइड्स की बरसात, डेथ ओवर में कंट्रोल गायब, बल्लेबाजी में कंफ्यूजन। डेथ ओवर में कंट्रोल गायब, बल्लेबाजी में कंफ्यूजन। किसको किस नंबर पर भेजना है इसका कोई फिक्स प्लान नहीं। कप्तान खुद फॉर्म में नहीं। अगर कप्तान फ्लॉप रहे तो टीम का मनोबल गिरता है। जब तक इन पांच जगहों पर सुधार नहीं होता तब तक भारत T20 वर्ल्ड कप जीतने का सिर्फ सपना देख सकता है, हकीकत में नहीं। अब एक एक कर गुनाहगारों की पूरी लिस्ट क्लीन कट। पहला अर्शदीप सिंह, 7 वाइड 54 रन, कोई विकेट नहीं। दूसरा जसप्रीत बुमराह, 45 रन, जगह जगह मिस लेंथ। तीसरा शुभमन गिल, पहली गेंद पर आउट, 0 रन। चौथा खुद सूर्यकुमार यादव, कप्तान, लेकिन आज कंप्लीट मिस फायर। पांचवा अभिषेक शर्मा, 17 रन, मैच के टारगेट के सामने कुछ भी नहीं। और इन सभी की वजह से टीम इंडिया की हालत पहले ओवर से ही डूबती नाव जैसी हो गई। आज टीम इंडिया हारी नहीं, हराई गई है। और हारी है अपने ही खिलाड़ियों की गलतियों से, अपने ही फैसलों से और अपने ही भरोसे की वजह से। 2 महीने बचे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में। लेकिन अगर इस टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ एक चीज करनी होगी, गलतियों को पहचानना और गलतियों को दोहराना बंद करना। क्योंकि अगर वही खिलाड़ी, वही गलतियां, वही फ्लॉप्स फिर से होते रहे तो आने वाले वर्ल्ड कप टीम इंडिया का वर्ल्ड कप नहीं बल्कि टीम इंडिया की फिर से निराशा बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या यह टीम बदल पाएगी अपना रवैया, या फिर आने वाले मुकाबलों में भी यह 5 गुनहगार हमारी उम्मीदों को ऐसे ही धोखा देंगे? कमेंट में बताइएगा। क्या लगता है संजू सैमसन को मौका देना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। स्टंप विजन 5.0 के साथ बने रहिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।